गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है, भाव में 40% वृद्धि होगा रेट में, तो खर्च मेरा क्या होगा, खपत कम करना पड़ेगा। तो वही वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। खर्च न ही बढ़ने के लिए हमें खपत को कम करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए मान मान लेते हैं पहले, माना कि पहले चीनी का भाव चीनी का भाव 100 रुपये पर केजी होगा। ठीक है, 100 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का मूल्य 100 रुपया होगा। मान लीजिए पहले था तो, और मान लीजिए उसका खपत था 100 केजी। मानते कोई भी, मान लीजिए कि 100 केजी खपत था पहले। खपत मान लीजिए साल भर में 100 केजी चीनी वो खपत करता है, तो ये ठीक है। तो 100 रुपये पर केजी है, तो 100 केजी का कुल खर्च कितना आ जाएगा साल का। कुल खर्च यानी 1 केजी का इतना है, तो 100 केजी का 100x आ जाएगा, 100 × x। ठीक है, यानी साल भर का खर्च इतना है, यानी खपत। ठीक है, कुल खर्च इतना रुपए मेरा टोटल साल भर का खर्च आता है। तो देखिए अब क्या है, अब चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुआ है, तो नया भाव क्या हो जाएगा, नया भाव पर केजी। मान लीजिए 100 रुपया था, अब इसमें 40% का वृद्धि हुआ, तो x इंटू 100 में 40 ऐड कर देंगे तो 140 और बटा 100। तो ये कितना आ जाएगा, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 7x/5 रुपया ये पर केजी। नया नया रेट आ गया 40% वृद्धि होने के बाद। ठीक है, ये नया रेट आ गया 40% वृद्धि होने पर, वृद्धि पर नया भाव। ठीक है, इतना रुपए पर केजी है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि वार्षिक खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा कि परिवार का खर्च न बढ़े। यानी कुल खर्च जो 100 हो रहा था वो अब भी होना चाहिए, तभी तो खर्च नहीं बढ़ेगा, लेकिन खपत हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि रेट बढ़ गया है, तो वही निकालना है। तो कुल खर्च अभी भी 100 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 7x/5 रुपया में कितना, 1 केजी अब मिल रहा है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में तो कम मिलेगा, तो कम के लिए डिवाइड 7x, ये ऊपर में 5, यानी कि ये मेरा आ गया 5/7x। ठीक है, अब देखिए कुल खर्च जो था वो मेरा सेम रहना चाहिए जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। पहले खर्च इतना था तो अब भी खर्च उतना ही होना चाहिए, तो 100x रुपया ही खर्च होना चाहिए। तो कितना केजी आएगा 100x रुपया में इंटू 100। ठीक है, तो ये देखिए कितना आएगा, 100x था ना कुल खर्च, ये देखिए कुल खर्च इतना रुपया था, तो इतना रुपए में तो ये 100x आ गया, x कट गया, यानी कि 500/7, ये क्या आ गया मेरा केजी। ठीक है, यानी कि 100x रुपये में अब 500/7 केजी अब हमें चीनी लेना पड़ेगा। यानी ये कम हुआ है, पहले 100 केजी लेते थे, अब इतना केजी ले रहे हैं, ये कम हो गया। यानी खपत हमको कम करना पड़ेगा तभी खर्च नहीं बढ़ेगा। तो पहले खपत 100 केजी था, अब आ गया 500/7 केजी। रेट बढ़ गया है तो कम खपत खपत होगा, तो वही कमी निकालना है, खपत में कितना कमी हुआ करना पड़ेगा। तो 100 - 500/7, तो देखिए ये कितना है, 700 - यानी कि 200/7, इतना केजी हमें कम करना पड़ेगा। तो वही परसेंटेज निकालना है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी। तो कमी परसेंट निकालना है, खपत में कमी परसेंट। तो जो कमी आया है
उतना इंटू 100। अब भाई खपत, पहले का खपत कितना था वही नीचे लिखेंगे। पहले का खपत मेरा 100 kg था, तो इसी को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब जो काटेंगे वो मेरा परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 200/7%, यानी कि इसको और करेंगे तो 7 दूना 14, 7 8 14, यानी कि 28.4/7% की कमी करना पड़ेगा खपत में हमें, तब हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा, मतलब खर्च वही रहेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। तो यही क्वेश्चन था मेरा। तो इसमें हमें क्या किए, पहले का भाव 100 रुपए पर केजी था, मान लीजिए पहले 100 kg हम लेते थे साल भर में, तो इसका कुल खर्च कितना होगा, तो 1 kg का 100 रुपया, तो 100 kg का 100 तो साल भर का खर्च इसका इतना आया। अब क्या है कि नया भाव क्या हुआ है, 40% वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो नया भाव पर केजी कितना हो गया, 7x/5। अब 7x/5 पर केजी है, तो यानी इतना रुपए में 1 kg मिल रहा है, तो 1 रुपए में इतना केजी, तो 100x, यानी कि जो कुल खर्च था 100x रुपए में कितना केजी मिलेगा ये। तो अब खर्च मतलब खपत कम हुआ होगा क्योंकि भाव बढ़ा है, तो वही खपत कितना कम हुआ है, पहले 100 kg था, अब 500/7, तो ये इतना का कमी हुआ है। तो वही कमी परसेंट निकालने के लिए कमी इंटू 100 पहले का जो मेरा खपत था 100 kg, वही डिवाइड में किए हैं। ये एग्जाम में आते रहता है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।